उस जंगल राज से त्रस्त बिहार की जनता, वही जंगल राज जिसकी वजह से आपको सियासत से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, आपसे कुर्सी छीन ली गई। खेसारी लाल इस बयान का जिक्र करते हुए कि कम से कम पैसे देकर जान तो बच जाती थी। आरजेडी इत्तेफाक रखती है और क्या उस जंगल राज का महिमा मंडन जो खेसारी लाल करते हैं उसके साथ खड़े हैं आप लोग? पूर्णिमा जी, नैरेटिव की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है, एनडीए के लोग करते हैं, और जो जंगल राज का राग अलापते हैं उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि बिहार में क्या चल रहा है। बिहार में न सरकार दिख रही है, न सरकार का एक बाल दिख रहा है, न सरकार के स्तर से अपराध और अपराधियों पर कार्रवाई दिख रही है। और स्पष्ट रूप से जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो अपराधी को इतना अधिक संरक्षित कर रहे हैं कि अब खुलेआम लोगों को कट्टे से मारा जाता है, उन पर गाड़ियां चढ़ाई जाती है और पुलिस और प्रशासन का स्टेटमेंट चेंज हो जाता है। किस तरह की राजनीति और किस तरह का नैरेटिव और किस तरह का राज, ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है। और कहीं ना कहीं मीडिया का अप्रोच भी उन्हीं लोगों के साथ होता है जो इस तरह के कार्यों को भी पसंद करते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो खेसारी लाल भारत 24 में काम करते हैं क्या साहब? सुन लीजिए पूर्णिमा जी, नहीं, खेसारी लाल भारत 24 में काम करते हैं, किसी और चैनल में काम करते हैं खेसारी लाल? व्यक्ति की बात का खेसारी लाल से पूछिए ना वापस से। अच्छा एक बात बताइए, एक सेकंड सर सुनिए ना। तेजस्वी यादव ने, सर सुनिए, तेजस्वी यादव चिल्लाइए मत, एक तो बहुत अच्छे से एजाज अहमद मैं बात कर रही हूँ, बहुत अच्छे से बात कर रही हूँ। आप अपनी आवाज ऊंची कीजिएगा तो मैं उससे 10 गुनी ऊंची आवाज कर सकती हूँ। मैं उससे 10 गुनी ऊंची आवाज बात कर सकती हूँ। 10 गुना मैं उससे ऊंची आवाज में बात कर सकती हूँ। मैं इतना पूछना चाहती हूँ कि इस नैरेटिव गेम में खेसारी लाल को प्यादा आप किस तरफ से बना रहे हैं ये बताइए। आप महागठबंधन के खिलाफ उनको प्यादा बना रहे हैं या महागठबंधन के साथ बना रहे हैं? जनता जो करा रही है, एजाज साहब सवाल सुन लीजिए। बिहार में 34 सवाल सुन लीजिए। बिहार में 34 मंत्री हैं। सवाल सुन लीजिए। बिहार में 34 मंत्री हैं, उसमें 23 मंत्री, सवाल सुन लीजिए। मंत्री पर गंभीर आरोप है। सवाल सुन और लीजिए। कहीं ना कहीं ये अपराध अच्छा, के मामलों में संलिप्त रहे। तेजस्वी यादव पर, लालू प्रसाद यादव पर क्या है फिर? क्या है उनको उन पर तो सिर्फ आरोप नहीं है, वो तो उससे 4 कदम आगे बढ़े हुए हैं। उम्मीदवार बनाए गए हैं, उन लोगों को क्या कहेंगी? उन लोगों को क्या कहेंगी जो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल के द्वारा उम्मीदवार बनाए गए? एजाज अहमद जी, सुनाई पड़ रहा है आपको? उम्मीदवार है, आपको सुनाई दे रहा है मैं क्या कह रही हूँ? सबका ट्रैक पता है। आपको सुनाई दे रहा है मैं क्या कह रही हूँ? की राजनीति में या नॉन स्टॉप बोलते रहिएगा और सवाल नहीं सुनिएगा? नॉन स्टॉप बोलते रहिएगा और सवाल नहीं सुनिएगा? आप एक पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर पूछ रही हैं। अरे आप बोलते रहिए, आपके कहने से मान लूंगी क्या मैं? आप निष्पक्षता से बात नहीं कर रही हैं। इतनी इंपॉर्टेंस हो गई है एजाज अहमद की पत्रकारिता कि वो कुछ भी कहते रहेंगे और मान लिया जाएगा? सवाल सुनिएगा नहीं, पत्रकारिता पर ज्ञान दीजिएगा। जंगल राज को लेकर कुछ कर पाए नहीं, जनता ने कुर्सी से कह दिया हटो चलो, उसका कुछ नहीं कर पाए आप। तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद पर क्या क्या आरोप है? क्या क्या आरोप है उन पर? उसकी बात नहीं कीजिएगा क्या? लालू प्रसाद जी तो सामाजिक। अरे चिल्लाने से नहीं होगा ना एजाज साहब, अरे चिल्लाने से नहीं होगा। पहले सवाल सुनिए फिर उसके बाद जवाब दीजिए। और लालू प्रसाद जी के संबंध में बोलने की कैसे होती है? आपको बोलने की अरे आपकी मजबूरी होगी ना लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी का महिमा मंडन करने की। मेरी मजबूरी नहीं है ना साहब, मेरी मजबूरी नहीं है ना। खेसारी लाल ने जो कहा उस बयान को आपको समझाने की जरूरत है, लेकिन उस बयान को आप समझाइएगा नहीं, सिर्फ कंटिन्यूअसली बिना ब्रेक के बोलते जाइएगा तो क्या होगा? आपका पॉइंट क्लियर हो जाएगा क्या? आपका क्लियर हो जाएगा क्या पॉइंट? जो खेसारी लाल ने कहा क्या उस बयान के आप लोग साथ हैं? निकाल रही है जनता की आवाज। अरे खेसारी लाल ने जो कहा क्या उसके साथ है? की बात करना नहीं, सीधा सवाल नहीं सुनेगा आप, मत की बात नहीं करना। जब थोड़ा शांत हो जाइएगा, सवाल सुनने के मूड में आइएगा और उस सवाल का जवाब देने के लिए तैयार रहिएगा एजाज अहमद साहब, तब बताइएगा, तब बताइएगा। फिर उसके बाद आपके पास मैं दोबारा से आऊंगी, तब आपके पास मैं दोबारा से आऊंगी। पहले अजय सिंह साहब मैं आज आपके पास आती हूँ, धनंजय जी फिर उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। अरे चिल्लाइए मत ना, चिल्लाना बंद करिए।
लगातार चिल्लाए जा रहे हैं, आपको सुनाई नहीं पड़ रहा है? आराम से अपनी बात रखिए। नहीं, इनकी आवाज ऑन रखिए जरा, सुनना चाहिए कि क्या कह रहे हैं। हाँ, बढ़ा के रखिए इनकी आवाज। हाँ बोलिए, एक सेकंड अजय जी रुकिएगा जरा। हाँ बोलिए, आप जैसे पत्रकार, एक सेकंड अजय जी प्लीज रुकिए। आप जैसे पत्रकार की आवाज नहीं सुनना है। अजय जी एक सेकंड रुकिए ना, अजय जी एक सेकंड रुकिए। हम लोग नहीं डरने वाले। आपका जितना उम्र नहीं है उससे ज्यादा मैं राजनीति किया हूँ, से राजनीति करना चाहती हैं। हो गया आपका हो गया तो चुप रहिए। हो गया, अच्छा मुझे चुप कराएंगे आप, वरना क्या करेंगे? हाँ, आपको चुप कराएंगे। और नहीं होंगी तो क्या करेंगे? चुप कराएंगे, चूंकि जनता नहीं होंगी तो क्या करेंगे बताइए? जनता की आवाज हम हैं। नहीं होंगी तो क्या करेंगे? जनता के द्वारा जो बातें कही मैंने कहा नहीं होंगी चुप तो क्या करेंगे ये बताइए? मैं भारतीय धमकी देंगे, दिखाता हूँ, जनता दल धमकी देंगे, और आप कहीं ना कहीं धमकी देंगे, अपना चेहरा देखती हैं। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल में आप अपना चेहरा देख लीजिए। धनंजय जी आपका चेहरा आ जाइए, नजर आ रहा है। ठीक है, चिल्लाते रहिए, आप चिल्लाते रहिए, बेसिर पैर की बातें करते रहिए। आपकी इन बेसिर पैर की बातों का किसी पर कोई फर्क नहीं पड़ता एजाज अहमद, किसी पर कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी इन बेसिर पैर की बातों का। कम से कम पैसे देकर जान तो बच जाती थी। आप ही के लोग असली बातें बता रहे हैं कि क्या होता था आरजेडी की सरकार के समय, और उस पर आप कुछ नहीं कहिएगा। महिमा मंडन को जारी रखने दीजिएगा उस जंगल राज के, बढ़िया है। आपको जनता इसी का तो जवाब दे रही है इतने समय से। धनंजय जी पहले आपको लाती हूँ जरा। आप शोषितों वंचितों की राजनीति, अरे आप अकेले हैं क्या डिबेट में? धनंजय जी अनम्यूट करेंगे प्लीज। धनंजय जी पहले अनम्यूट करेंगे सर, ठीक है। ये सुशासन बनाम जंगल राज की जो लड़ाई है, परिवारवाद का जिक्र भी लगातार किया गया, लेकिन अगर इनके ही नेता कह देंगे कि भाई पैसे देकर कम से कम जान तो बच जाती थी, फिर ये बात करते हैं कि जंगल राज था ही नहीं। धनंजय जी आपकी आवाज नहीं आ रही है सर, मुझे एक बार इसको प्लीज चेक करेंगे थे। ठीक है धनंजय जी, मीनवाइल में हाँ बोलिएगा। हाँ बोलिए धनंजय जी, बोलिए। पूर्णिमा जी, आज तक किताबों में आपने पढ़ा होगा कि चोर मचाए शोर। अभी कुछ चैनल आपके स्क्रीन पे थोड़ी देर से जो शोर सुनाई दे रहा था, उनके उस पार्टी के सरबराह को चारा चोर सीबीआई की कोर्ट ने साबित किया है, और सच कोई साबित नहीं किया है, सजा दी है। 5 मामलों में सीबीआई कोर्ट ने चारा चोरी की सजा लालू यादव को दी है, जो कि जिस दिन से इस पार्टी की स्थापना हुई है, बिहार की जनता कहती है से लेकर के अभी तक लालू यादव इस पार्टी के सरबराह है। उनको सीबीआई की कोर्ट ने, मैं कोई अपने से आरोप नहीं लगा रहा हूं, मेरे को निजी आरोप नहीं लगा रहा हूं, ना ही मैं इसमें एफआईआर किया हूं, ना ही मैं कोई इसमें कोई गवाह हूं, न सबूत पेश किया हूं। ये कांग्रेस के समय में था, लालू जी खुद मुख्यमंत्री थे, कुर्सी छोड़नी पड़ी, केंद्र में यूपीए की सरकार थी, देश के न्यायालय ने लालू जी को चारा चोर घोषित किया। उसमें हमारा लेना एक न देना दो। और इसमें अरे आरक्षण चोर आपको बिहार की जनता के न्यायालय ने साबित किया है, यानी कि आपको वोट चोर जनता की अदालत ने साबित किया है। आप वोट चोर हैं, आप आरक्षण चोर हैं, आप वोट चोर हैं, आरक्षण चोर हैं। एजाज अहमद जी आपको समझ में आ रहा है? चर्चा चल रही है, आप अकेले बोलने के लिए नहीं आए हैं, आप अकेले बोलने के लिए नहीं आए हैं। जब आपकी बारी आएगी तो फिर बोलिएगा सर, बढ़ावा दीजिएगा, बेवजह की चीखम चिल्ली मत करिए, बेवजह का इंटरफेरेंस मत करिए, सर्वोच्च न्यायालय बेवजह का इंटरफेरेंस मत करिए। एजाज अहमद अपनी बारी में बोलिएगा, अपनी बारी में बोलिएगा, करवाती हैं, अपनी बारी में बोलिएगा सर, आप जिम्मेदार, अपनी बारी में बोलिएगा। एजाज अहमद जी, नहीं आप राष्ट्रीय अध्यक्ष एजाज अहमद जी की वॉइस डाउन करेंगे, आपका यही नीति है। एजाज अहमद जी की आवाज जरा थोड़ी देर के लिए रोकेंगे। धनंजय जी अब अपनी बात को पूरा करिए। पूर्णिमा जी, मैं बहुत होशो हवास में पूरी जिम्मेवारी लेते हुए एजाज भाई आपसे कह रहा हूं कि ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सीबीआई के न्यायालय ने 5 मामलों में लालू जी को चारा चोर घोषित किया है, और अभी विभिन्न कंडिकाओं में सजा मुकर्रर की है। यानी कि आपके पार्टी का सरबराह चारा चोरी के मामले में सजा याफ्ता है,
इसमें कहीं कोई एक बिल्कुल संवैधानिक न्यायिक प्रक्रिया से और भारतीय दंड संहिता बाबा साहेब अम्बेडकर के दिए गए संविधान के तहत जो आप पर केस है, जो कोर्ट में साबित मामला है, मैं उसी की बात कर रहा हूं। जमीन फॉर लैंड फॉर जॉब के मामले में तेजस्वी जी पर कोर्ट ने आरोप गठित कर दिया, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सारी न्यायालय की बातें आपको बता रहा हूं। राहुल गांधी और आदरणीय राहुल गांधी और परम आदरणीय सोनिया गांधी नेशनल हेराल्ड केस के 2000 करोड़ के घोटाले में अगर जमानत पे चल रहे हैं, तो ये न्यायालयिक प्रक्रिया की सिर्फ मैं बात बता रहा हूं। मैं अन्य कोई अपने तरफ से कहीं कोई जोड़ घटा के नहीं बता रहा हूं। ये मैं जो न्यायालय में चीजें हुई है, मैं सिर्फ उसकी बात कर रहा हूं। और जो रही बात खिसारी करे, खिसारी जी का आपने कहा कि उसी तरह साधु यादव और सुभाष यादव भी तो किसी चैनल से नहीं जुड़े हैं। साधु यादव ने खुद कहा कि लालू राबड़ी के शासनकाल में जो अपहरण होता था और अपहरण की डील जो थी वो मुख्यमंत्री निवास में होती थी। वो तो हम नहीं कर रहे हैं, वो तो मुख्यमंत्री के साले और मुख्यमंत्री की भाई कर रहे हैं, वो मैं नहीं कर रहा हूं। अब जनता इस बात से भयभीत है कि कहीं गलती से तेजू बाबा आ गए तो अब अपहरण होगा, तो इस उद्योग का संचालन तो हरियाणा से होगा, क्योंकि अब तो संजय यादव सब डील कर रहे हैं। और ये भी बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो उनके सगे बड़े भाई परिवार छोड़ के चले गए, वो कर रहे हैं। बहन रोहिणी ने परिवार छोड़ दिया, वो कर रही है कि अब संजय पार्टी चला रहे हैं, संजय परिवार के ऊपर हो गए हैं। अब संजय जी हरियाणा में बैठ के डील करेंगे तो बड़ी समस्या हो जाएगी। तो ये सारी समस्याएं तो वो है जो पब्लिक डोमेन में है, इसमें हमारा आप पर कोई आरोप नहीं है। रही बात कोर्ट, रही बात जंगल राज की, तो वो भी हमारा आरोप नहीं है। तो जंगल कोर्ट ने कहा था इट सीम्स इट्स जंगल राज इन बिहार। उस समय के बिमल चंद्र प्रसाद ने, जो चीफ जस्टिस पटना थे, उन्होंने तत्कालीन गवर्नर को लिख के दिया था कि मुझे अपनी जान का खतरा लगता है। जब चीफ जस्टिस लिख के दे रहा है गवर्नर साहब को कि उनको जान का खतरा है, उसके बाद किसी सर्टिफिकेट की जरूरत है, भी मैं नहीं कर रहा हूं, तो चीफ जस्टिस ने लिखा था। आईएएस बीबी विश्वास की पत्नी चंपा विश्वास का सालों साल बलात्कार होता रहा पूर्णिमा जी, और भारत नहीं दुनिया के इतिहास में पहली बार 376 के केस में एक महिला जंगल राज की बात निकली है। अगर धनंजय जी जंगल राज की फिर बात निकली है और जंगल राज को लेकर आपको पुरानी पार्टी को जो उस वक्त की सरकार में थी आपको उसको कोसना है, तो एनसीआरबी के आंकड़े अपनी सरकार के दौरान के भी देख लेने चाहिए। अब उसको लेकर आप कहते रहिएगा कि पहले तो एफआईआर लिखाने में लोग डरते रहते थे, अब कम से कम एफआईआर तो लिखाते, इसीलिए तो आंकड़े उसके भी नजर आते हैं।